नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्यांग टेक्नोलॉजी में। आज हम आपके लिए एक नई जॉब के बारे में बताएंगे जिसमें आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। यह जॉब निकली है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इन्होंने निकाली है। इसमें विभिन्न प्रकार की पोस्ट है और सभी पोस्ट कोड, पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में निकली है और हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कितनी वैकेंसी, कहाँ पर या कौन से पोस्ट में निकली है, ये सब बात हम इससे में करेंगे। ये फॉर्म भरने की तारीख से लेकर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस तक की पूरी बात दिव्यांग भाइयों, दिव्यांग साथियों के लिए है केवल। तो चलते हैं अब आगे इस वीडियो में। तो ये यहाँ पर देखिए कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब 15 से ये स्टार्ट होगा। देखो साथियों, आज तो 14 तारीख है, यहाँ 15 से स्टार्ट होगा मार्च 2021 तक। 15 मार्च 2021 से स्टार्ट होगा। इसका फॉर्म भरना हो 14/4/2021 मतलब 14 अप्रैल 2021 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर साथियों समझ लीजिए आप, इससे यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पर पोस्ट कोड दी गई है और यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में लिखा गया है। इसके बाद नेम ऑफ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में खाली है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी का बंटवारा किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि पीडब्ल्यूडी के बारे में विशेषकर अपन को बात करना है, क्योंकि हम पीडब्ल्यूडी साथियों के लिए केवल वीडियो बना रहे हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर जैसे कुछ शुरुआती जो पोस्टें हैं उसमें तो नहीं दी गई है विकलांग के लिए। देखिए जैसे जैसे विकलांग नीचे बढ़ेंगे आप तो पोस्ट कोड बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हैंडीकैप के लिए 1 है, यहाँ 3, यहाँ 2, 1, 3, 2, इसी प्रकार से आगे की जो पोस्ट है उनमें वैकेंसियाँ खाली है उनमें बताया गया है। जैसे इसमें 45 सबसे ज़्यादा है, किसमें स्पेशल एडिटर प्राइमरी में है 32/20 के बीच जो इस पोस्ट कोड है इसमें सबसे ज़्यादा दिव्यांग कैटेगरी की जो है वैकेंसी दी गई है। अगर हम जानकारी देखेंगे कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कौन कौन सी पोस्ट कोड की वैकेंसी निकली है और उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी क्राइटेरिया पूरा अपन देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पर ये पोस्ट कोड है 9/21। इसमें देखिए टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस के लिए प्रैक्टिस के हिंदी के लिए निकली है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। इसमें यहाँ पर किस कैटेगरी विकलांग के लिए निकली है, OH के लिए निकली है। OH के लिए एक पोस्ट निकली है जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक 10th पास और 2 ईयर का रेगुलर ड्यूरेशन डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है, या फिर आप बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होना चाहिए यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड में, और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि क्या होगा। आगे इसका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल है 5200 से 2020, ठीक है, 2400 ग्रेड पेपर। इसके बाद 18 से 27 एज है और एज रिलैक्सेशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही, है ना। जनरल वालों को 10 साल मिलता है, ST और SC वालों के लिए 12-13 साल मिलता है और OBC वाले के लिए जो है ST SC वाले को लिए 15 साल और OBC वालों को 10 साल मिलता है, ठीक है। आगे और इसकी सही से जानकारी आपको दी जाएगी, तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को देखिए अंत तक। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है वो कैटेगरी के लिए किसके लिए है, नेक्स्ट है जो पोस्ट कोड है 12/21। यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट्स के लिए पोस्ट निकली हुई है PWD, जिसमें HH हेयरिंग हैंडीकैप के लिए एक पोस्ट है, OH के लिए एक और VH के लिए एक है। यहाँ पर देख लेंगे 12th पास है, 12th पास में PSCM होना चाहिए आपके पास। इसके 18 से 27 एज है, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर 14/21। 14/21 में देखेंगे तो यहाँ पर इंक्लूडिंग PWD एक हेयरिंग हैंडीकैप की निकली है और इसमें भी आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं कि कितनी क्या है। इसमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपके पास डिग्री होना चाहिए और इसकी पे तो आप अच्छा खासा है, 9300 से लेकर 3400-800 रुपये ग्रेड पे है और ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे इसमें दिया गया है और आपको पे स्केल भी पूरा बताया गया है। एज लिमिट है यहाँ पर 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद आगे बात करेंगे
फिर यहाँ पर एक वैकेंसी और एक पोस्ट कोड है 16/21, इसमें ड्राफ्टमैन ग्रेड फर्स्ट की दिल्ली जेल बोर्ड में निकली है। और इसमें PWD एक ऑर्थोपेडिक हैंडीकेप के लिए निकली है। यहाँ पर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर का, 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग मैप्स में आपके पास उसके एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, 10th पास या फिर 10th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन ऑफ रिकॉग्नाइज बोर्ड, ड्राफ्टमैन का ड्राफ्ट्समैनशिप होना चाहिए आपको, या 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ ड्यूरिंग ड्राइंग मैप का आपके पास या तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल यहाँ पर देख सकते हैं वही है 9300 से 34,800। इसके बाद ग्रेड पे है 4600। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नॉट एक्साइडिंग 30 ईयर, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पर एज। पोस्ट कोड भी अब नेक्स्ट देखते हैं। पोस्ट कोड 37/21 पर्सोनल असिस्टेंट, इसमें PWD के लिए है, ऑर्थोपेडिक के लिए 2 वैकेंसी, BH के लिए 2 वैकेंसी दी गई है। क्वालिफिकेशन है 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड और मस्ट ऑफ क्वालिफाइंग स्टेनोग्राफर टेस्ट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर स्टेनोग्राफर टेस्ट मतलब 40 और वही यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने समय में क्या क्या होगी, आप नोटिफिकेशन के माध्यम से पूर्ण पढ़ सकते हैं। दिव्यांग साथियों, मैं इसको शॉर्ट में जानकारी पूरी दे रहा हूँ क्योंकि आगे ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, आप पूरा डिटेल इससे पढ़ सकते हैं। एज देखिए वही 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर पोस्ट कोड 18/21 फार्माकिस्ट आयुर्वेदा में निकली है। इसमें PWD के लिए, OH के लिए फिर यहाँ पर 2 पोस्ट निकली है। मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑफ आयुर्वेदा में ट्रेनिंग, उपवेद, ये सब में ट्रेनिंग होना चाहिए 2 साल की। इसके बाद गवर्नमेंट से 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 18 से 27 एज इसमें भी दी गई है। पे इसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि पोस्ट कोड है 19/21, इसमें भी एक ऑर्थोपेडिक हैंडीकेप की निकली हुई है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप मैट्रिक और डिप्लोमा यूनानी पद फार्मेसी में नॉट लेस देन 2 ईयर से कम नहीं होना चाहिए डिप्लोमा यहाँ पर यूनानीपैथी के लिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट है 20/21 फार्माकिस्ट होम्योपैथी। यहाँ पर PWD के लिए OH कैटेगरी के लिए 4 फिर वैकेंसी यहाँ पर निकली है। 10+2 साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा होम्योपैथी में डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है। आगे 5200 और इसकी ग्रेड पे तो सेम है लगभग 18 से 27 एज यहाँ पर भी दी गई है। और ऑनलाइन केवल फॉर्म भरना ही है आपको, ये तो मैं सब में बता रहा हूँ। इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पोस्ट कोड 22/21 के लिए निकली है। इसमें एक जो है ऑटिज्म विकलांग के लिए, एक OH के लिए और एक VH के लिए पोस्ट यहाँ पर निकली है। क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए, मिनिमम 50% यहाँ पर, या बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी से हो। और यहाँ पर आपको 6 मंथ का कम से कम कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 5200 से वही 20,200 ग्रेड पे है, 200 और 2400 ग्रेड पे है। और ये पे स्केल आपको बता दिया 5200 से 20,200 है। इसके बाद आगे देखेंगे तो पोस्ट कोड 23/21 के है। इसमें एक HH हेयरिंग हैंडीकेप के लिए और एक VH हैंडीकेप के लिए पोस्ट यहाँ पर निकली है, जिसका नाम है जूनियर स्टेनोग्राफर। और यहाँ पर इसका 12th पास चाहिए। और यहाँ पर देखिए डिक्टेशन 80 मिनट या 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट ऑन कंप्यूटर। यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा। 5200 से फिर 20,200 यहाँ पर पे स्केल है, ग्रेड पे भी 2400 है, एज लिमिट 18 से 27 है, एज रिलैक्सेशन तो दिया ही जाएगा। आगे इसी प्रकार से देखेंगे। यहाँ पर फिर आइए, यहाँ पर पोस्ट कोड 27 से 21 के पास यहाँ पर भी वैकेंसी, कुछ वैकेंसी निकली। इसमें HH की 4 और PH की 3 वैकेंसी, OH की 3 निकली हुई है। इसका भी 2 ईयर एक्सपीरियंस मगर यहाँ पर मांगा गया है। और दिस 3 ईयर डिप्लोमा रिक्वायर्ड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, थियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में किसी में भी आपका डिप्लोमा है
तो आप इस जॉब को ले सकते हैं, मगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग, या तो फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप हो या ट्रेनिंग हो, कुछ भी आपके पास 2 ईयर का जो होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद इसमें 5200 से 2020 पे स्केल हो गया, ग्रेड पे आपको 2800 रुपये हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे तो कारपेंटर सेकंड क्लास, इसमें पोस्ट कोड है 28/21। यहाँ पर एक ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के लिए जॉब निकली है, जिसमें 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI की सर्टिफिकेट और 2 साल का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। 5200 से 2020 ग्रेड पे यहाँ पर है, और पे स्केल और 2000 का ग्रेड पे 18 से 27 ईयर एज है। इसके बाद रिक्वालिफिकेशन आपको रेज रिलैक्सेशन तो आपको मिलेगा ही। आगे देखेंगे कि यहाँ पर फिर एक और है नई पोस्ट कोड 32/21। इसमें ऑर्थोपेडिक एक PH के लिए मतलब VH के लिए 22 यहाँ पर पोस्ट निकली है सबसे ज़्यादा, और OH ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप से 23 पोस्ट निकली है। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी बोर्ड मतलब यहाँ पर 12th होना ज़रूरी है आपका। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कंडक्ट बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, ये पास होना चाहिए आपको 12th के साथ, और 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम इन स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज, मतलब आपको किसी प्रकार का 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आगे देखेंगे तो यहाँ पर इसकी ग्रेड पे जो है 9300 से 34,800 ग्रेड पे स्केल है, और इसका ग्रेड पे है जो है 4200 ग्रेड पे है। आगे हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस किस प्रकार की होगी। इसमें ST SC और विकलांग लोगों के लिए फ्री है, एकदम फ्री फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। टायर 1 और टायर 2 में इसका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देख लिए बाइलिंगुअल में पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर लिया जाएगा। इसके बाद टायर 1 में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे, टायर 2 में पूरा मेरिट लिस्ट बनेगी, और यहाँ पर आप इसका सिलेबस देख सकते हैं और नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सिलेबस आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए, PWD को जनरल का है तो 10 साल उसको मिलेगा एक्स्ट्रा, या PWD SC ST कैंडिडेट है तो उसको 15 साल, या कोई दिव्यांग साथी हमारा OBC का है तो उसको 13 साल छूट दी जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ खास है क्या आपके लिए, यहाँ पर दिया गया है देखिए पूरा एनेक्शर। फर्स्ट में देखिए यहाँ पर टायर 1 या टायर 2 किसका होगा, पोस्ट कोड क्या होगी, एग्ज़ाम कोड क्या होगा, टाइम क्या होगा, और कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, और कितना टोटल उसका होगा, और क्या क्या सिलेबस है। यहाँ पर पूरी इस जो टेबल में पूरी डिटेल दी गई है, तो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो फर्स्ट आपको बताया जाता था कि फर्स्ट जो है शॉर्ट लिस्ट करेंगे केवल छटनी के लिए, और सेकंड पे आपको सिलेक्शन होगा टायर 2 में। इसके बाद यहाँ पर देखिए मिनिमम कितना लाना है, हैंडीकैप को 30% तो लाना है मिनिमम, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को वॉच करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।